अच्छा, तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा, ही सेड कन्वर्ट हो जाएगा आस्ट में और मी आ जाएगा, और इसमें से एफ या वीदर में से कोई एक लगा लें, आपकी जो भी मर्जी है, एफ लगाएं या वीदर लगाएं। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता देता है कि डू यू लाइक टी। अब डू को आप भूल जाएं, अब आप इसको क्या करें। अब अगर मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा। अब डू यू लाइक टी का पॉजिटिव बनाएं, ठीक है। तो अगर इसको हम इसका पॉजिटिव करेंगे ना, तो हम इसका पॉजिटिव कैसे बनाएंगे कि यू को कन्वर्ट कर देंगे किसके साथ, आई, मतलब ये मी है ना, इसके साथ कन्वर्ट होगा ये, ठीक है। और सिंपल है, ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में। आई लाइक टी, ठीक है। समझ आई है बात की कि ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक टी। अब ये अजीब बनते हैं सेंटेंसेस, बट हमने इसी तरह करना है। आपने सबसे पहले इसको देखना है, ये सवालिया को क्या बना देना है, अफर्मेटिव बना देते हैं अकॉर्डिंग टू ये जो चीजें इसके अकॉर्डिंग बना लेना। एक और करते हैं। अब ये बात करते हैं कि शी सेड टू मी, ठीक, डिड यू सी माई कैट। डिड, अब अगेन माइंड में रखना है, डिड यू सी माई कैट। हमने क्या बोला था कि जब हमारे पास सिंपल पास्ट होगा तो उसमें किस में कन्वर्ट करेंगे, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। अब अगर हम इसको देखें अगेन, शी एज इट इज, उसने मुझसे पूछा, आस्क्ड टू मी की जगह हम क्या कर देते हैं, मी, वीदर एफ में से हम लगा देते हैं कोमा को रिमूव करने के लिए एफ। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब ये देखें मी और यू है, यू का अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, आई। अब परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट में, आई हैड सीन। अब माई को तो ये नहीं करेंगे कि माई कैट, आई हैड सीन माई, आई हैड सीन हर कैट। ये बात समझ आई है, इंटरेक्टिव की समझ आई है या नहीं। बताएं भी, समझ आई है या नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, सही है। अब अगर हम इस, ये तो हमने कर लिए, चले एक और भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें तीन वैसे भी होता है तो तीन एक और कर लेते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं। ये तो सिंपल की बात हम कर रहे थे। अब इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। ही सेड टू मी, अच्छा सवाल तो एक दूसरे से पूछते हैं ना, तो उसमें मी तो लगना ही लगना है, ठीक है। ही सेड टू मी, आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक। चलें, जब समझ आ गई है तो अब इसको जरा कन्वर्ट करने, शाबाश। ठीक है अनिका, ठीक है, इसका यही बनेगा। ही आस्क्ड मी, अच्छा आप विदर लगाएं या इफ लगाएं, मर्जी है। ही आस्क्ड मी इफ
I was enjoying the music. कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना? चलें, अब जरा हम डबल इंटरॉक्टिव को देखते हैं कि डबल इंटरॉक्टिव कैसे होगा। अच्छा जी, डबल इंटरॉक्टिव की अगर हम बात करें तो इसके रूल्स कुछ ऐसे हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपने इफ या विदर नहीं लगाना होता है। ठीक है, एक सेंटेंस करते हैं, हमें उससे समझ आएगी। ठीक है, इफ और विदर को हम यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट हमने बस अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देता है कि ही सेड टू मी, he said to me, what are you doing? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि इसमें क्या करेंगे। अगेन, अब ये तो नहीं ना कि वो मुझसे सवाल भी पूछ रहा हूं, मैं कह देता हूँ कि he said to me, मैं ये कहूंगा कि he asked me। अब यहाँ पे ना दैट ना कुछ भी, डायरेक्ट व्हाट। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे देख लेना है कि प्रेजेंट तो नहीं है, नहीं पास्ट है जी, इसको कन्वर्ट करना है आपने। ये प्रेजेंट कंटिन्यूज, आपने भी इसको भी कन्वर्ट करना है। तो व्हाट आई वाज डूइंग, बस इसमें सिर्फ इतनी बात है कि इसमें आपने वो इफ और विदर के चक्कर में नहीं पड़ना। आपने बस डायरेक्ट लिख देना है, जो डब्ल्यू एच वाली फैमिली होगी उसको नीचे उतार देना है और ही आस्क्ड मी लिख दें और व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या थे, ये डबल के थे। कुछ और करें डबल के या काफी है? डबल के तो एक ही किया है, चलें एक और करते हैं। he said to me he said to me, why did I break the cup? Why did I break the cup? अब आई क्यों लगेगा? ही नहीं लगेगा। ठीक है, he said to me, he asked me, why he had broken the cup। कहानी सारी वही है, घूम फिर के आती है। बस सिर्फ आपने लॉजिक समझना है कि लॉजिक क्या है और कंसेप्ट क्या है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास इसके कुछ चीजें थी जो हमने इंट्रोडक्टिव की करनी है। अच्छा जी, अब हम जरा आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसके किस तरह बनाते होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाली बातें होती है ना, मतलब हम क्या कहते हैं, अचानक से जो हमारी निकलती हैं आवाजें, जिस तरह हम किसी अच्छी चीज को देख लें तो हम कह देते हैं वाओ। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, अलास। इस तरह की जो
चीजें होंगी ना, इसको हम एक्सक्लेमेटरी बोलेंगे, ठीक है। इसमें से बस आपने क्या करना है, कुछ चीजें याद रखनी है, बाकी सेम रूल है, ठीक है, बाकी सेम रूल्स है। अब आपने जब होरा की बात आएगी, ठीक है, होरा आ ऊ की आवाज जब होगी तो उस केस में आपने क्या कर देना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, तो उसमें आपने क्या दे दिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब ये चीजें होंगी ना, जब लेट्स सपोज इस तरह के, अब मैं कह देता हूँ, अच्छा, वाओ आई रियली लाइक दैट, वाओ आई रियली लाइक दैट। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो जब इस तरह की चीजें होंगी, अगर एलास आएगा, ठीक है, तो इसको हम दे देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है, बड़े दुख से। ठीक, उसके बाद वेल डन ब्राओ, उसके एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज आप लिख देंगे। उसके बाद जो, ये तो हमारे पास ये थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे, इसके बस सिर्फ वो रिपोर्टिंग वर्ब में, और बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो तो सेम टू सेम ही रहनी है, ठीक है। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम एडवाइसेस दे रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरह अब्बू लोग दे रहे होते हैं, जी बेटा पढ़ो, फलाना करो, काम करो, ये करो, वो करो। सजेशन लोग दे रहे होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं, ठीक हो गया। ऑर्डर्स होते हैं, कोई चीज़ हमें कोई मना कर देता है, भाई फलानी चीज़ से मना हो जाओ, ये काम ना करो, गलत चीज़ है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मतलब वो उसमें हम ये कह देंगे कि भाई रिक्वेस्ट वगैरह का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम इसको ये कहते हैं कि, अच्छा, अब एक एग्जांपल हम इसकी लिख देते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो एक सेंटेंस लिखते हैं कि द ओल्ड मैन सेड टू द गर्ल, ठीक, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो इसका क्या होगा, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, देखे ना, प्लीज हेल्प मी, उसने रिक्वेस्ट ही की होनी है। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द गर्ल टू हेल्प हिम। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है। एक होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो भी कुछ इस तरह के होते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे पास ये होते हैं कि जनाब, हमें हम अपनी माएँ, ठीक है, कोई भी मतलब दुआ दे देते हैं कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, जाओ अल्लाह की पनाह हो, या जाओ अल्लाह की रहमत हो तुम पे, ठीक है, या गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस वैसे आते तो नहीं है, लेकिन वैसे आप लोग इसको भी एक सेंटेंस लिखवा दे तो, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ही ले भाई ये क्या होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू। अब ये जो मे होता है ना, ये कन्वर्ट होता है माइट में, ठीक है, ये भी मैं बताना भूल गया था। मे जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, माइट में। मदर प्रेड दैट, मदर दुआ दी ना, मदर प्रेड दैट गॉड माइट
ब्लेस मी, यू किसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा? ये इस तरह के भी होता है, ठीक है। अभी एक और चीज मुझे क्या याद आ रही थी, अच्छा हाँ, कुछ होते हैं, कुछ इस तरह की भी नरेशन होती है जो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाते हैं, तो उसको एज इट इज लिखना होता है, ठीक है। जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, वो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाती है, तो उसको हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। मतलब ही सेड दैट, ही सेड कॉमा सन राइजेस, या जिस तरह के, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसको एज इट इज रहने देते हैं, उसको चेंज नहीं करते, ठीक है। तो अभी यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछें, फिर क्लास एंड करते हैं। आई होप सबको समझ आ गई होगी। और किसी का कोई क्वेश्चन?